दुनिया में 99% लोग अपने इमोशंस का गुलाम होते हैं। अगर कोई एक छोटी सी बात बोल दे तो गुस्सा आ जाता है, कोई इग्नोर कर दे तो पूरा दिन ओवर थिंकिंग में डूब जाता है। आपका रिमोट कंट्रोल हमेशा दूसरों के हाथ में रहता है, लेकिन जो टॉप 1% में लोग राज करते हैं वे कभी अपनी फीलिंग्स दूसरों के हाथों में जाने नहीं देते। उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनको पसंद करता है या नफरत करता है। उनका माइंड एक अनब्रेकेबल फॉरेस्ट जैसा होता है, कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इमोशनल लेस होने का मतलब पत्थर बनना नहीं होता, बल्कि इमोशंस का राइट यूज करना और कंट्रोल करने से है। इसलिए जो बंदा इन 5 पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझ गया तो इसे इस दुनिया में ना कोई मैनिपुलेट कर पाएगा ना कोई हर्ट कर पाएगा। उससे पहले कमेंट में अपनी एज लिख दो ताकि पता चल जाए कौन 1% में आने के लिए रेडी है। आओ स्टार्ट करते हैं। समझो, तुम्हारे सैडनेस और गुस्से की सबसे बड़ी वजह ये है कि तुम उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। किसी ने तुम्हें सैड किया, किसी ने तुम्हारी बुराई की, या लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सब अनकंट्रोलेबल है। तुम्हारे कंट्रोल में से केवल एक चीज है, आपका माइंड और आपका रिस्पॉन्स। जब तुम ये समझोगे कि दूसरे के वर्ड्स और एक्शन पर तुम्हारा कोई रोल नहीं है तो तुम उस पर रिएक्ट करना ही बंद कर दोगे, और जब रिएक्शन जीरो हो जाएगा तो इमोशन अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा। और जब तुम ये सीख जाते हो कि दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तब आता है पॉइंट 2 3 सेकंड गैप। जब तुमने पॉइंट 1 में जान लिया कि तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ आपके रिस्पॉन्स पर है, तो ये रोल यूज करना वेपन है। जब भी कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, ट्रोल करे या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए, तुरंत बोलने या रिएक्ट करने के बजाय 3 सेकंड का पॉज लो, क्योंकि इंस्टेंट रिएक्शन हमेशा तुम्हारे गुस्से और हर्ट ईगो से निकलता है, लेकिन वो 3 सेकंड का पॉज तुम्हारे दिमाग को इमोशन से हटाकर लॉजिक पर शिफ्ट कर देता है। रुको, सोचो और फिर डिसीजन लो। 3 सेकंड रुकते ही सामने वाले का इमोशनल ट्रैप टूट जाता है और तुम गेम के मास्टर बन जाते हो। अब तुम पोज लेना भी सीख गए, पर अगर तुम्हारे घर का दरवाजा खुला रखा है, कोई भी आकर कचरा फेंक कर चला जाएगा। यहाँ पर काम आता है पॉइंट 3 अनब्रेकेबल वॉल। तुम इमोशनल लेस इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम हर किसी के लिए 24/7 अवेलेबल रहते हो, सबके नखरे उठाते हो और ना चाहते हुए भी यस बोलते हो। रिजल्ट इमोशनल बर्नआउट। इसलिए आज से ही अपनी लाइफ में एक लक्ष्मण रेखा खींच लो, क्लियर कर दो कि लोग तुमसे कितना और किस लिमिट तक बात कर सकते हैं। अपने टाइम, एनर्जी और सेल्फ रिस्पेक्ट की हिफाजत करो। जब तुम बिना किसी गिल्ट के ना बोलना सीख जाओगे तो लोग तुम्हारी वैल्यू समझना शुरू करेंगे। जब तुम पॉइंट 3 को फॉलो कर कर अपनी बाउंड्रीज बना लोगे तो लोग शांत नहीं बैठेंगे, वे तुम्हें जानबूझकर रोस्ट करेंगे, इरिटेट करेंगे ताकि तुम्हारी बाउंड्रीज टूट जाए। यही काम आता है पॉइंट 4 जीरो रिएक्शन। जब कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है या तुमको परेशान करता है तो वो तुमसे एक इमोशनल रिएक्शन भीख में मांग रहा होता है। जैसे ही तुम गुस्सा या चिल्लाते हो या लड़ते हो, तुम हार जाते हो क्योंकि तुमने उसे वो ही दे दिया जो वो चाहता था। ऐसे समझो, मान लो रास्ते में कोई तुमसे आकर बोले तुम 1 नंबर के लूजर हो। अगर तुम गुस्से में उससे बहस करने लगो तो तुमने उसकी बकवास को वैल्यू दे दी, लेकिन अगर तुम उसकी आंखों में देखकर हल्का स्माइल करोगे और बिना एक भी लफ्ज बोले आगे बढ़ जाओगे तो सोच कर देखो लूजर कौन लगेगा, वो जिसने तुम्हें लूजर बोला था। इसलिए डिफिकल्ट सिचुएशन पर साइलेंट रहना कमजोरी नहीं, ये सामने वाले को उसकी औकात दिखाने का सबसे बड़ा हथियार है। और जब तुम साइलेंट रहकर रिएक्शन देना बंद कर देते हो तब तुम्हारे दिमाग में जो जगह बनती है वहीं अप्लाई होता है सबसे डेडली पॉइंट 5 प्योर लॉजिक माइंड सेट। इस वर्ल्ड में सभी लोग
फीलिंग का गुलाम होते हैं वही बोलते हैं मेरा आज काम करने का मन नहीं है, मुझे उससे बात करके बुरा लगा। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन कभी अपने मूड या फीलिंग पर डिसीजन नहीं लेता। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए या डिसरिस्पेक्ट मिले, अपने आप से पूछो कि इसमें फैक्ट क्या है, मेरा लॉजिकल मूव क्या होना चाहिए। फीलिंग्स टेम्परेरी होती है, गुस्सा आएगा और चला जाएगा, सैडनेस आएगा और चला जाएगा, और हार्ड लॉजिक हमेशा परमानेंट रिजल्ट देती है। इसलिए फैक्ट और लॉजिक पर फोकस करो। और अगर ऐसी साइकोलॉजी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।